बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन व हज़रात, आप सुन रहे हैं पावर रेडियो FM 99 इस्लामाबाद एंड 99.4 एबटाबाद नेटवर्क। हैविंग सेड दैट, हमेशा हमारी कोशिश, काविश, ख्वाहिश यही रहती है कि हमें ऐसे प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आएँ जिसमें ना सिर्फ ये कि एक इंफॉर्मेशन का पहलू हो, बल्कि आप यूँ कहिए कि हम एक एक रोनमाई उजागर करें। हम जो है वो अवेयरनेस दें लोगों को। और बहुत सारे मसले मसाइल हमारे वतन अज़ीज़ में मौजूद हैं जिसमें एजुकेशन की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। और उसमें अगर हम सफ़े अव्वल के कुछ मसाइल देखें तो उसमें एक मसला जो है वो पोलियो का भी है। और यकीनी तौर पर एज़ अ लेमैन ग्रास रूट लेवल पे अगर हम इसकी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि पोलियो एक ऐसा मर्ज़ है जिससे बच्चे फिर चलने फिरने से दुश्वारी का शिकार हो जाते हैं। वैक्सीन अगर ना उनको दी जाए तो मामलात उनकी ज़िंदगी में बड़े पेचीदा हो जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है, जब आप किसी मेडिकल एस्पेक्ट के हवाले से बात करते हैं, सो यू नीड टू हैव द बेस्ट पॉसिबल पर्सन इन द स्टूडियो टू टॉक अबाउट इट। एंड वी हैव one of the most concerned personality today in the studio to talk about this particular topic. और we are very privileged to have डॉक्टर फैसल खानज़ादा साहिब। ही इज़ DHO मानसेरा और प्रीवियसली सर्व किया है डायरेक्टर जनरल फाटा, रीजनल डायरेक्टर हज़ारा, DHO एबटाबाद। सो ही गॉट द वास्ट एक्सपीरियंस। और ना सिर्फ ये कि बतौर डॉक्टर या बतौर कह लीजिए कि हु समवन हु इज़ सर्चिंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, वर्किंग ऑन दैट हायर पोस्ट। और एक इस पॉइंट के ऊपर जब वो बैठ कर काम करें तो यकीनी तौर पर उनके पास अदाद शुमार और फिर जो मसले मसाइल दरपेश आते हैं, चाहे वो इस हवाले से हो कि लोगों को गाइड कैसे करना है, चाहे इस हवाले से हो कि लोग इस तरफ क्यों ज़्यादा आ रहे हैं, क्या रुझान है, तो हम उनसे बात कर सकते हैं इस हवाले से। तो डॉक्टर फैसल खानज़ादा साहिब आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम और वेलकम टू द स्टूडियोज़। थैंक यू सो मच, ग्रेटफुल। मैं पावर 99 का शुक्रगुजार हूँ कि जो पिछले चंद सालों में हमारे मुल्क ने जितनी भी कैटास्ट्रोफीज देखी, कोविड था या जो आजकल डेंगू का ज़माना चल रहा है, और इसके अलावा बड़ी मोहलिक बीमारियों की बारे में जो आगही थी, उसमें पावर 99 ने हमारा बड़ा साथ दिया। और उस वजह से हकीकत में बड़ा केस लोड हमारा कम हुआ, लोगों की आगही में, अवेयरनेस में बहुत हमें फ़ायदे हुए। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहब। और जैसा कि आपने कहा कि पावर रेडियो FM 99 का हमेशा से खासा रहा है और कोशिश यही रही है कि हम जो है ये सिलसिला आगे बढ़ाएं, और उसी सिलसिले की आज ये कड़ी है। तो सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि पोलियो है क्या? अगर हम आम अल्फाज में सबसे पहले, बिफोर दैट कि हम इसके सिम्टम में या प्रिवेंशन की बात करें, व्हाट इज़ पोलियो सर? देखिए जी, पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो कि एक वायरस से होती है। और इसके ज़्यादातर जो वजूहात हैं वो है पुअर सैनिटेशन, और स्प्रेड इसका जो है ओरोफिकल रूट है, यानी उससे होता है। और दूसरी बात, ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों में बहुत ज़्यादा 99.9% पाई जाती है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 5 साल से ज़्यादा के बच्चों को नहीं लग सकती, लेकिन प्रिवेंशन जो कि 100% हम कर सकते हैं, वो 0 से 5 साल के बच्चों तक अगर हम बच्चों को वैक्सीनेट करें तो उनमें ये बीमारी बहुत हद तक, 99.9% मैंने कहा, 100% तक ये बीमारी हम इसका तदारुक कर सकते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अगर हम इसके सिम्टम्स के हवाले से बात करते हैं, देन वी विल गो टुवर्ड्स द प्रिवेंशन एंड ऑल द अदर स्टफ। अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं, एक बच्चा पैदा हुआ है तो जाहिर है, बतौर एज अ ले मैन ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बतौर देखने से तो पता नहीं चल सकता, थोड़ा सा बड़ा होगा, कुछ सिम्टम्स हमें पता चलेंगे, ज़रा वो हमें बताइए ताकि जो देखिए जी, लोग सुन रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी जो 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 कि निशानी है वो है टांगों का कमज़ोर होना। ठीक है। बच्चों को चलने में बहुत दुश्वारी होती है, वीकनेस होती है, और कभी कभी बीच में पैरालिसिस भी आस्ता आस्ता नमूदार हो जाती है। अब इन आसार को जब भी पेरेंट्स देखें, आपने प्रिवेंशन की बात की, तो ये लाजिम मलजूम है कि नियरेस्ट बाय डॉक्टर को देखा जाए या को कंसल्ट किया जाए, और या पीडियाट्रिशन्स के पास जाएं। पीडियाट्रिशन्स का एक बड़ा वसी नेटवर्क है जो कि हमारी हुकूमत ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जो जिसको हम AFP सर्वेलेंस कहते हैं, वो नेटवर्क WHO की तरफ से बड़ा फ़ाल है। वो स्टूल सैम्पलिंग करते हैं,
और स्टूल सैम्पलिंग के बाद उस सैंपल को NIH भेजते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, हेल्थ। वहाँ भेजते हैं और फिर उसके रिजल्ट्स आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। तो वो जब भी माँ बाप अपने बच्चों में 5 साल से कम के बच्चों में जब भी टांगों की वीकनेस, इस तरह की अलामात, बुखार वगैरह, तो उसके साथ हो सकता है, जी। मतलब है, तो वो जब भी ऐसी चीज़ें देखें तो अपने करीबी डॉक्टर से, पीडियाट्रिशियन से मशवरा करें। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि क्या ये क्योरेबल है? फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे कह रहे हैं कि सिम्टम्स आप देख रहे हैं तो इट मीन्स कि वो वायरस तो अटैक कर गया है किसी तरह से, तो फिर उसके बाद वैक्सीनेशन होगी और उसके बाद क्या ये देखिए क्योरेबल जी, है, रिकवर? वैक्सीनेशन प्रिवेंटिव है चीज़ है। ट्रू। ये जो WHO और हमारी बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, इन्होंने जो वैक्सीनेशन पे इतनी इम्पोर्टेंस और एम्फेसिस दी हुई है कि आप यकीन करें कि चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर आला और वज़ीर सेहत के लेवल पे खुद मीटिंग्स चेयर करते हैं जी। ड्यूरिंग पोलियो, सिर्फ इस चीज़ को कि DHOs और हेल्थ डिपार्टमेंट इतना वाइब्रेंट हो कि वैक्सीनेशन ज़रूर हो। सो वैक्सीनेशन इज़ द ओनली प्रिवेंटिव थिंग। ओके। वंस यू हैव इट, पहले अगर आप बच्चों को हो जाए तो फिर उसकी प्रोग्नोसिस पुअर होती है, उसमें आप ना सोचें कि ये ठीक हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। और एक्चुअली ये क्वेश्चन सर पुट करने की वजह भी ये थी कि जितने वालदैन हमें सुन रहे हैं, अमूमी तौर पर हमने भी सर ये देखा है कि थोड़ा सा खाइफ रहते हैं इनकी लाइक वैक्सीनेशन करवाने के हवाले से। और अगर हम हरफ आम में बात करें तो कभी इसको किसी साजिश से जो है वो जो है कनेक्ट कर दिया जाता है। कभी कहा जाता है कि इसके पीने से बांझपन हो जाता है, आदमी औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम हो जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमें सुनने को मिलती हैं माशरे में, और इसी को एड्रेस किया जाना बड़ा ज़रूरी है। तो इसके हवाले से ज़रा हमें बताएं कि बतौर डॉक्टर आप क्या कहते हैं कि इस वैक्सीन का इस सलाहियत के साथ कि आप किसी ज़िंदगी को इस दुनिया में लाएं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है? देखिए जी, हम ये जो वैक्सीन है, पोलियो माइलेटस की जो वैक्सीन है, ये जिसको हम आम फार्म में कतरे कहते हैं, ये रिसर्च, बहुत बड़ी रिसर्च का आउटकम है और एविडेंस बेस्ड आउटकम्स हैं इसके। जी। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि ट्रायल है, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि वैसे ही बस वैक्सीन उन्होंने कहा जी बना दी और लोगों में दे दें, नहीं, ऐसे नहीं है। इसको बड़े गौर से दिया गया, बनाया गया है और फिर जाके ये हेल्थ डिपार्टमेंट को दी जाती है। और ये एक बहुत बड़ा गलत तासुर है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आम लोग कहते हैं जी इससे बांझपन हो जाता है, ये आपकी साजिश है, ये वो है। ये ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें हमारे उलमा ने, बड़े मुस्तनद उलमा ने फितवे भी दिए हुए हैं जी। कि ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो आपको पता ही है कि हर चीज़ इज़ वनरेबल टू तनकीद। जी। ट्रू। तो बिल्कुल ऐसे ही है। वेल सामीन, अगर आप हमें कॉल करना चाहें एक्सक्यूज मी, अगर आप हमें कॉल करना चाहें तो 0311-850-6543, दैट इज़ अ नंबर, इसके ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम इस वक्त सुने जा रहे हैं 99.4 एबटाबाद के नेटवर्क पे, और 05 लाइक इनफैक्ट अगर हम 99 की बात करते हैं तो हम इस्लामाबाद के नेटवर्क पे इस वक्त सुने जा रहे हैं, तो 0311-850-6543। अच्छा सर, यकीनी तौर पर लोग कॉल करेंगे, उनके ग्रास रूट लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे मैं चाहूँगा कि आप वो भी एड्रेस करें। लेकिन सर हमें ये बताइए कि बीइंग समवन हु इज़ वर्किंग ऑन दैट हायर अथॉरिटी, DHO मानसेरा, अगर हम बात करें एज अ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मनसेरा, तो मुझे बताएं चैलेंजेस क्या सर आपको पेश आते हैं, खासतौर पर जब हम पोलियो की बात करते हैं तो? देखिए जी, चैलेंजेस ड्यूरिंग द कैंपेन, बिफोर द कैंपेन, हमें बहुत चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो है तो वो जब हम रिपीटेड पोलियो कैंपेन्स करते हैं, उसका मकसद सिर्फ ये होता है जी। कि हम पोलियो वायरस की चेन को ब्रेक करें। ठीक है। रिपीटेड वैक्सीनेशन, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि अच्छा। हम रिपीटेडली साल में जो हम 6 से 8 बार कैंपेन करते हैं कि बच्चों को कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। बल्कि मैं तो मानसेरा में एग्रेसिव पोलियो कैंपेन भी करवाता हूँ, इवन राइट इमीडिएटली आफ्टर द कैंपेन, जहाँ पे हमारा पोलियो वायरस इन्वायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव होता है, तो वो मैं अक्रॉस द बोर्ड स्वीप हम करवाते हैं। चैलेंजेस इसमें सिर्फ ये हैं कि लोग
हमारी टीमें बार बार जाती हैं, तो वो इसलिए जाती हैं कि उन वनरेबल एरियाज़ में, हाई रिस्क एरियाज़ में, जहाँ पे हाई रिस्क पॉपुलेशन है, मसलन इमिग्रेंट्स हैं, मसलन ट्रैवलर्स हैं जो कराची से आते हैं, जो जो साउथ एरियाज से आते हैं, जो पंजाब से आते हैं, जो सिंध से आते हैं, तो हो सकता है कोई ना कोई बच्चा वहाँ से ये वायरस कैरी करके आया हो। तो हम ज़्यादातर जो हमारे बसों के अड्डे हैं, हमने मोबाइल टीमें लगाई होती हैं, तो वो हमें ज़रा ज़्यादा चैलेंजेस हैं कि जो बच्चे इन्फ्लक्स होता है Sure. हर डिस्ट्रिक्ट में, मैं मानसेरा की बात नहीं करता, हाँ, पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल तो करते हैं फ्रॉम लोग। एवरीवेयर, और ख़ास तौर पे हज़ारा रीजन की बात करूँगा कि हज़ारा रीजन में एबटाबाद, मानसेरा ख़ास तौर पे ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और कम से कम 8 से 10-12 लाख तक इन्फ्लक्स होता है टूरिस्ट का। तो वो हमें एक चैलेंज होता है कि खुदा ना खास्ता कोई बच्चा साथ बाहर से कोई वायरस ना ले आए। फिर उसके बाद ये जो डोर नॉकिंग हम करते हैं, तो अक्सर क्लोज डोर्स मिलते हैं हमें, लोग मौजूद होते हैं, खोलते नहीं दरवाजा। खोलते नहीं दरवाज़ा, नॉन रिस्पॉन्सिव होते हैं। तो आप ही के प्रोग्राम से मेरी के तवसुत से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे टीमों के साथ आप कोऑपरेट करें। ये दरवाजे बंद करना, ताले लगाना बाहर से, ये जो है ये मेरे ख्याल में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब करना है। बिल्कुल ऐसे ही। और जी जी, प्लीज़ कंटिन्यू करें। और इसके अलावा हमारी टीमों के साथ अ, वो सुबह से शाम तक हमारी टीमें जो हैं वो हर एक घर, एक LHW तकरीबन 1200 घर देखती है, अब होती एक टीम, सॉरी। तो वो उन टीमों, आखिर वो भी तो देखें वर्कर्स हैं, ना मौसम देखते हैं, न बारिश देखते हैं, न गर्मी देखते हैं, तो उनके साथ ताउन हीरोज हैं करें। इनफैक्ट, बिल्कुल ऐसे ही। एग्जैक्टली। अच्छा सर, इस पे जैसे आपने बात की, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वो दरवाज़ा शायद वो पोलियो वर्कर्स पे बंद नहीं कर रहे, अपने बच्चों के मुस्तकबिल पे बंद कर रहे ऐसे हैं। ही है जी। और शायद पिछले जो कुछ अदवार हैं उसमें तो हमने ये भी देखा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों का एक एहलकार बाकायदा साथ जाता है कि एक तो चलें जो वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए, दूसरा शायद बाय लॉ भी है कि आप इनकार नहीं कर सकते हैं इससे, क्योंकि ये तो बिल्कुल ऐसे ही ना कि आप अपनी एक अनाप रस्ती की वजह से बच्चे का मुस्तकबिल खतरे में डाल रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या जी, कहेंगे? इसके बारे में बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान ने पब्लिक हेल्थ एक्ट लागू किया हुआ है। और जहाँ तक आपने कहा पुलिस, तो वो पुलिस इसलिए नहीं जाती कि खुदा ना खास्ता किसी लोगों के ख़िलाफ़ हो, वो सिर्फ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि रिफ्यूज़ल्स हैं, और वो जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं हमारी रिएक्शन टीमों बहुत को, रिएक्शन होते हैं, हमारी टीमों पे तशद्दुद भी किया पथराव गया, होता है, बिल्कुल ऐसे। तो वो इसके लिए कि उनकी सेफ्टी के लिए हो, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि खुदा ना खास्ता हेल्थ की टीमें कोई ऑफेंसिव रुख इख्तियार करें, वो इसलिए नहीं होते। ठीक है। अच्छा सर, अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव आस्पेक्ट की बात करते हैं तो ज़ाहिर है विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़ाहिर है रिफ्यूज़ल रेट भी होगा लोगों का, लेकिन ये मेरा सवाल है आपसे बतौर DHO मानसेरा, आप क्या कहते हैं कि अदाद-ओ-शुमार हमें क्या बताते हैं? एग्जैक्ट अदाद-ओ-शुमार अभी आप ना भी शेयर कर सकें तो भी, अगर हम एक ओवरऑल एस्पेक्ट की बात करें, तो आपको क्या लगता है सर कि जो ग्राफ है पोलियो का, हम इस लानत से छुटकारा हासिल कर रहे हैं, नीचे जा रहा है? इंशाल्लाह जी। मैं KP की बात करूं तो KP गवर्नमेंट ने इस पे, मैं चूँकि KP के बारे में लिमिटेड रहूँगा क्योंकि हमारा जो दायरा-ए-कार है KP तक है। जी। KP की गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी हुई है, ठीक है। बल्कि मैं आपको कहूँ कि इनागुरेशन भी KP की वज़ीर सेहत साहब खुद करते हैं, और इसमें जो मीटिंग्स होती हैं CS के लेवल्स की, चीफ सेक्रेटरी के लेवल की, अभी परसों चीफ सेक्रेटरी साहब ने पूरे कमिश्नर्स, DCs और DHOs की मीटिंग को चेयर किया, और फिर इस पे हमारे जो ऊपर की हायरार्की है उनकी भी डायरेक्ट नज़र होती है EOC के लेवल पे, इमरजेंसी ऑपरेशन सेल की तरफ से, जिसको वो हमें गाइड करता है, हमें टेक्निकल गाइडेंस देता है। EOC KP जो हमारा प्रोविंस का है, वो हर DHO को, हर डिप्टी कमिश्नर को बहुत एक ज़बरदस्त टेक्निकल गाइडेंस देता है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पोलियो का जो ग्राफ है वो बहुत नीचे तेज़ी से डिप कर रहा है। ठीक है। हमें अगर प्रॉब्लम है तो सिर्फ साउथ में है,
वहाँ भी इंशाल्लाह चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट दैट इज़ विद आवर नेबरिंग जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, वेल वंस अगेन मैं बताता चलूँ, सामीन आप सुन रहे हैं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो डॉक्टर फैसल खानज़ादा साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बेहतर कोई शख्स हो नहीं सकता कि जिस पे हम जो है इनसे क्वेश्चन कर सकें पोलियो के हवाले से। सो आपके पास आज मौका है, आप इनसे बराह रास्त गुफ्तगू कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 0311 850 6543, 0311 850 6543। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके कितनी देर के बाद हम उसको ये वैक्सीन दे सकते हैं? अगर जैसे आपने फरमाया भी कि जो वैक्सीन है वो तो प्रिवेंशन है, तो हमें तो उसके लिए सिम्टम्स का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है ना, तो हम तो वो दे सकते हैं। तो कितनी देर के बाद दे सकते देखें हैं? जी, BCG एक चीज़ है, वो टीबी के लिए दिया जाता है एट बर्थ। इसी तरह पोलियो भी एट बर्थ। दिया जा सकता द है। फर्स्ट डोज शुड बी गिवन एट बर्थ। बल्कि हमने तो ये इनिशिएटिव लिए थे कि लेबर रूम्स में भी बच्चों को पहले वैक्सीनेट करें पोलियो के खिलाफ। तो वो इनिशिएटिव भी हैं। तो बेहतर चीज़ ये है कि पोलियो शुड बी गिवन एट बर्थ, द ठीक है। फर्स्ट डोज। ठीक है, द फर्स्ट डोज शुड बी इन द लेबर रूम। अच्छा सर, ये बताइए कि जो इसका वैक्सीन का टेन्योर होता है, मतलब ये आपने जस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम देनी होती है, या 5 साल से पहले या 3 साल से पहले, या इसका एक दुरानिया होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोविड वैक्सीन आई थी तो हम उसका एक शॉट लेते थे, दूसरा शॉट फिर 3 महीने बाद या 2 महीने बाद लेना होता था, ये कोई इसका ऐसा होता है, या देखें इसकी जी, थोड़ी टेक्निकलिटीज पोलियो बताएं? वैक्सीनेशन की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई ऐसा इंटरवल ठीक नहीं है। है। इट इज़ जस्ट रिलेटेड टू द डायनामिक्स टू द डिजीज बर्डन इन अ प्लेस वेयर इट इज़ प्रिवल, जहाँ पे ये है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि पोलियो की वैक्सीन आप 5 साल तक लें। आपने देखा होगा ट्रैवलर्स को, जी जी, हुकूमत बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल ने बिल्कुल। ट्रैवलर्स के लिए ये एक ज़रूरी चीज़ दी हुई है, करार की दी हुई है। हम एडल्ट्स को भी देते हैं, हम बूढ़ों को भी देते हैं, और बच्चों को भी देते हैं। तो इट कैरीज नो इंटरवल्स के जी आपने आज पोलियो का कतरा पिया तो आप महीने बाद नहीं पिएंगे। नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इट कैन बी गिवन एनी टाइम डिपेंडिंग अपॉन इन एन एरिया कि जहाँ पे सैंपल इन्वायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव हो और जहाँ पे वनरेबिलिटी हो, तो ये आप पोलियो के कतरे दे सकते हैं। क्योंकि एक साइड इफेक्ट कोई नहीं है इसका कोई ना, साइड कोई इफेक्ट साइड नहीं इफेक्ट है नहीं, जी फायदा इसका। हो सकता है, नुकसान नहीं हो सकता। बिल्कुल जी, इसका कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमारे जो पोलियो वर्कर्स हैं वो बराह रास्त चूँकि आपसे राब्ते में रहते होंगे, आप लीड कर रहे हैं बतौर DHO, तो वो आपके साथ शेयर करते होंगे कि उनको सबसे ज़्यादा मसाइल जो दरपेश आते हैं फील्ड के अंदर, वो अगर आप हमारे साथ डिस्कस कर सकें ताकि हम उसके ऊपर गुफ्तगू कर सकें। देखिए जी, उसमें सबसे पहला जो मैंने आपको कहा कि रिफ्यूज़ल्स हैं। हम्म। अब रिफ्यूज़ल्स, मैंने कहा, वो लोगों के बनाए हुए एक गलतफहमियाँ पैदा जी, की हुई अब हैं। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसे ही। लोगों के शकूक शुबहात हैं कि जी बांझपन पैदा करता है, ये नस्लें ख़राब करता है, ये वो आगे पीछे। एक तो वो उस पर ना जाएं लोग। ठीक है। दूसरी बात जो क्वेश्चन आपने की है कि जी वर्कर्स को कहते हैं फिर आ गए हो, अभी 15 दिन नहीं गुजरे आप फिर आ गए हैं, तो वो वाली बात लोगों के जहनों में होनी चाहिए कि देखें, रिपीटेड पोलियो कैंपेन की वैक्सीनेशन फ़ायदेमंद है। ठीक है। पोलियो वर्कर्स को ये सबसे बड़ी एक वो है। दूसरी बात, पोलियो वर्कर्स के साथ अक्सर मैं 90% 95% लोग समझदार हैं, लिटरेट हैं, ज़हनी तौर पे तालीम याफ्ता हैं, लेकिन 5% ऐसे भी हैं कि जो वायलेंस पे भी उतर आते हैं हमारी फीमेल्स के साथ, ख़ास आई तौर एग्री। पे, क्योंकि हमारी वर्कर्स फीमेल्स हैं ज़्यादा, LHWs जिसको कहते हैं। तो उनके साथ बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी होते हैं, ये 5% लोगों के। इसके अलावा हमें, हमारी टीमें जो हैं वो हकीकत में अगर आप देखें तो वो हर एक सीजनल ट्रेंड्स में वो काम करती हैं। जी। 6-6 फुट बर्फ़ भी होती है, 40 डिग्रीज के टेम्परेचर में भी जाती हैं, सैलाबों में भी उनका बड़ा देखा गया है। जब सैलाब आता है, जब कोई डिज़ास्टर आता है, हमारी LHWs, हमारा LHW प्रोग्राम, हमारे जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो टेक्निकल एजेंसीज हैं,
हेल्पिंग हैंड है, हमारे ये जो WHO है, यूनिसेफ है, सारे। तो मैं औरों के तो नाम शायद न जी। ले सकूं, तो ये सारे इन इन मुश्किलात में हमारे साथ बड़ा ताउन करते हैं। और ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो पोलियो एरेडिकेशन कमेटी है, उसके चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं, उनकी रहनुमाई कमिश्नर्स, और फिर आगे सब्सिक्वेंटली उनको चीफ सेक्रेटरी साहब देखते हैं। तो वो हमें वो मुश्किलात, सिक्योरिटी के मुश्किलात भी होते हैं। अब मैं अगर आपको मानसरा की बात करूं तो हमारी 80% फोर्स जो होती है हमारे LHW प्रोग्राम के साथ होती है, हमारे पोलियो प्रोग्राम के साथ होती है, ताकि उन पे कोई अटैक ना हो, उनके साथ कोई ऐसा अनटूवर्ड सिचुएशन ना हो। तो वो एक एक मल्टी ऑर्गेनाइजेशनल, यानी इसको आप कहें एक 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 मुहिम होती है, ठीक है। जिसमें पुलिस इन्वॉल्व होती है, लाइन डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और जो लीडरशिप होती है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ की होती है। अच्छा सर, एक अगर हम ह्यूमन बिहेवियर की भी बात करें तो जाहिर है इसका जवाब जो होगा डेफिनेटली कोई ऑफिशियल पर्सपेक्टिव में नहीं, लेकिन अगर बतौर समवन हु इज़ वाचिंग द ह्यूमन बिहेवियर आप चूँकि लीड कर रहे हैं इसको, तो इतनी शिद्दत पसंदी इस हवाले से क्यों पाई जाती है? वो कोई भी खित्ता हो, पंजाब हो, KPK हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो इवन, मतलब इस वैक्सीनेशन के हवाले से क्यों इतनी शिद्दत पसंदी है कि बाकायदा एक फोर्स लेके बंदे को साथ चलनी पड़ती है? क्या ये थोड़ा सा ब्रेन वॉश्ड है लोगों का, एजुकेशन की कमी है, क्या है इस हवाले से? आपने क्या ऑब्जर्व इसमें किया है? मेरे ख्याल में जी सबसे बड़ा जो आंसर है वो अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस की कमी है। लोगों को हम जितना अवेयर करेंगे, लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। और रिपीटेड अवेयरनेस, एक वो बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने कहा बाज बाज ऐसी हैं जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, हम्म, वो उसको हम डिमांड रिफ्यूजल्स कहते हैं। वो ऐसी ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ पे वो कहते हैं जी ये करें तो हम अपने बच्चों को पोलियो पिलाएंगे, अच्छा, वो करें तो पोलियो खिला। अब मैं उन चीज़ों पे स्पेसिफिकली ऑब्वियसली नहीं जाऊँगा, ठीक है। हाँ बिकॉज आई एम हाँ नॉट दैट इन हाँ हाँ, ठीक उस है, आई पोजीशन में एग्री। मैं नहीं हूँ। तो उसको हम डिमांड रिफ्यूजल्स कहते हैं। लेकिन वो डिमांड रिफ्यूजल्स वहाँ पे हैं जहाँ पे लिटरेसी कम है। जहाँ पे लोग लिटरेसी है, मतलब हज़ारा डिवीज़न में, एबटाबाद में, मानसरा में, इट इज़ नो एक्सक्यूज़। इसमें सिर्फ अवेयरनेस चाहिए, इसमें सिर्फ हमने माँ बाप को समझाना है, आपके तवसुत से, प्रिंट मीडिया है, मीडिया बिल्कुल। के तवसुत से। और इसमें ख़ास तौर पे मैं उलमा से मेरी जी। रिक्वेस्ट है कि वो जुमे के खुतबात में इस चीज़ का जिक्र ज़रूर करें कि ये पोलियो हमारी अगली नस्लों को बचाएगा। तो जितनी हम अवेयरनेस फैलाएंगे, तो उतना ही ये चीज़ माइंड एक्सेप्ट करेगा ट्रू। पेरेंट्स। नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है सर, और आई टोटली एग्री कि जब भी मस्जिद के मेंबर से ये बात जाएगी तो बतौर मुसलमान भी, बतौर इंसान भी, हमारा जो एक जहन का पर्सपेक्टिव है वो ओपन अप होगा। अच्छा सर, अगर हम थोड़ी सी वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करते हैं, खुदा ना करे किसी के बच्चे को हो, लेकिन कुछ सिम्टम जाहिर हो गए, तो अब इमीडिएटली उसने क्या करना है और उसका बचाव फिर कैसे मुमकिन है? क्या प्रोसीजर होगा? देखें जी, इमीडिएटली तो वो डॉक्टर के पास जाए, पीडियाट्रिशियन के पास, ठीक है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास, DHO ऑफिस को इन्फॉर्म करे, अपने करीबी जो हेल्थ सेंटर है उनको इन्फॉर्म करे। फिर हमारे भी अपने मैकेनिज़म्स हैं कि उसको हम फॉलो करें। ठीक है। तो वो सर्विलेंस कहते हैं इसको, और जिसकी रहनुमाई हमारा WHO करता है हमारे साथ। उन्होंने हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर्स रखे हुए हैं। फिर वो उधर उनके डोर स्टेप पे चले जाते हैं, एंड देन दे टेक ओवर। ठीक है। सो कंटीजियस है ये। जी बिल्कुल। ओके, ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या ये भी फ़ायदेमंद हो सकता है कि जैसे आपने कहा कि हम जब बाहर भी ट्रैवल करते हैं तो हमसे जो दूसरे ममालिक हैं वो ये डिमांड करते हैं कि भैया आप पोलियो सर्टिफिकेट लेकर आएँ। तो क्या ये भी अगर हम इसमें ऐड ऑन करते हैं कि जैसे आपने कहा कि कुछ बच्चे हैं, अगर वो एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल कर रहे हैं, और ज़ाहिर है बीइंग अ नेशन हम सब एक हैं, तो इवन इंटर सिटी या इंटर कंट्री भी ट्रैवल पे थोड़ा-सा अगर बच्चों के हवाले से ख़ास तौर पे एटलीस्ट अगर हम ये कर दें कि भई बच्चे ने पिए हैं कतरे या नहीं पिए, कुछ इस हवाले से? देखें जी,
इंटरसिटी और सिटी की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन जो फर मसलन ऐसी बात नहीं करता कि एबटाबाद से मानसरा आए तो पोलियो के खतरे, नो। जो फार फ्लंग एरियाज हैं हाँ जहाँ जी। पे वायरस ज़्यादा है, इन्वायरमेंटल सैंपल जहाँ पे पॉजिटिव है मल्टीपल रीजन से, वहाँ से अगर कम्यूटेशन हो रही है तो उन बच्चों को ज़रूर हमने पोलियो के कतरे पिलाने हैं। मसलन कराची, मसलन वज़ीरिस्तान एरिया, जी जी। मसलन तोरघर एरिया हमारा, जहाँ पे रसाई मुश्किल जहाँ है। पे रसाई मुश्किल, जहाँ पे इन्वायरमेंटल सैंपल्स पॉजिटिव हैं। तो और दूसरी बात ये भी कोई पता नहीं चलता कि वहाँ पे वो रिफ्यूज़ल था, वो साइलेंट रिफ्यूज़ल था, हाँ, वो डिमांड रिफ्यूजल वो था। वो अक्सर ऐसे होता है कि वो कहते हैं जी बच्चा घर पे नहीं है, इसको हम NA कहते हैं, नॉट अवेलेबल, लेकिन बच्चा घर में होता है, बच्चे को छुपाया जाता है, तो इसको हम साइलेंट रिफ्यूजल्स भी कह सकते हैं। तो यू नेवर नो कि यू माइट कैच एनीबडी who had been a refusal in his native town. He had been a silent refusal, or he had even missed the vaccination. टीम विजिट कर लेती हैं बट दे मिस्ड चाइल्ड। हाँ, जाहिर है, फिर उसमें अब वो हेल्थ वर्कर्स का तो कसूर नहीं है, उन्होंने जी। तो अपनी ड्यूटी, क्योंकि वो तो दरवाजे तक ही पहुंच सकते हैं, उससे आगे तो फिर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो सकता है। अच्छा सर, मूविंग फॉरवर्ड हमें ये बताइएगा कि बतौर सम वन जो कि इतनी हायर अथॉरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, और आप यकीन करें, हमने थोड़ी देर पहले कहा भी कि जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं वो हीरोज़ हैं, तो आप जो उनको लीड कर रहे हैं या कैप्टन कर रहे हैं, तो माशाल्लाह यू आर सुपर हीरोज़, और जज़ाकल्लाह खैर फॉर दिस। यकीनी तौर पर हम लोग इसको समझें ना समझें, लेकिन बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी, फ्यूचर आप लोग जो है सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अगर हम मेहनत करें तो क्या हम इस लानत से पाक हो सकते हैं सर? 100%। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट मेहनत करे तो ये 100% इससे हमारा पाकिस्तान पाक हो सकता है। उसकी मैं आपको क्लियर एक बात बताऊं जी। कि हमारे साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं बाकी, मसलन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके हज़ार हाँ मसाइल हैं। उन्होंने उन मसाइल के अलावा हमें तवज्जो दी हुई है। अब एक इतने लेवल, बड़े बड़े लेवल पे अगर हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ वो बैठते हैं तो आप सोचें कि वो कितने कितने अपने जो मुश्किल उनके जो टास्क्स हैं, मुश्किल उनके जो अहदाफ हैं, उनको भी उन्होंने अचीव करना होता है। तो हमारी फैसिलिटेशन के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो डिपार्टमेंट्स भी मुतहर्रिक हैं। तो अगर हेल्थ डिपार्टमेंट ही अपना काम इंशाल्लाह 100% करे, जो कर रहे हैं हमारे जो ऊपर के लेवल्स हैं, सेक्रेटरी हेल्थ, मिनिस्टर हेल्थ, DG के लेवल पे, आप यकीन करें कि इन 6 दिनों में जब हमारी पोलियो कैंपेन होती है, मेरी इतनी सर्विस में मुझे नहीं याद कि वो विजिलेंट ना हो। हर एक DHO के साथ, हर एक लाइन डिपार्टमेंट के साथ उनके राब्ते होते हैं। आई डोंट नो कि शायद नींद भी ना आती हो उनको कि ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। हाँ, हो ये सकता जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी। मतलब आप ये देखें कि चलें एक रिफ्यूज़ल हो जाए वो तो अलग बात है, लेकिन ये भी जिम्मेदारी है कि हमारे एंड से बंदा पहुंचा है वहां तक कि नहीं पहुंचा, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा सर, इतनी माशाल्लाह सर्विसेज में आप DG फाटा भी रहे, रीजनल डायरेक्टर हज़ारा भी रहे, DHO एबटाबाद भी रहे, करंटली DHO मानसेरा हैं। कोई केस स्टडी आप हमें ऐसा बता सकें कि पहले रिफ्यूज़ल हो लेकिन फिर आपने थोड़ा काउंसल किया हो और वो फिर एग्री कर गए हो और उसका फ़ायदा हुआ, कुछ देखें जी, ऐसा केस? ड्यूरिंग एवरी कैंपेन वी कम अक्रॉस ऑलमोस्ट 100 to 200 to 300 रिफ्यूजल्स। उनके लिए रिफ्यूज़ल कवरिंग कमिटीज़ बनी हैं, ठीक है। जो कि असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में होती हैं, या जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पोलियो मॉनिटर्स होते हैं वो टीम होती है एक पूरी। ठीक है। वो फिर उनका अलग टास्क होता है, वो जाते हैं घर घर तक और पूछते हैं कि क्यों नहीं कर और रहा। पूछते हैं, और जो न माने तो फिर
आपको पता ही है, फिर मनवाना पड़ता है। ऐसे तो वो और वो भी हम तरीके से, ऐसे भी नहीं कि ऐसे ही है, हम ऐसे। खुदा ना खास्ता किसी को नुकसान दें, किसी की इज्जत मजरू करें, नहीं, हाँ, ऑब्वियसली। समझाना पड़ता है। मगर मेरे जो करियर, मेरे पिछले 32 साल की नौकरी में, जो मेरी 32 इयर्स ऑफ सर्विस है, ऐसा भी वक्त आया है कि हमने घरों पे नोटिस चस्पा किए हैं कि तो ये नहीं कर रहे ये नहीं कर रहे, और दिस दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। एंड देयर आर और वो वल्नरेबल। उनको नोटिस था कि आज हम आपके घर पे, लॉक्ड घर था, आज हम आपके घर पे नोटिस लगा रहे हैं, बराए मेहरबानी जब अगली बार टीम आएगी तो आप ताउन कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई अनप्लेजेंट वाकया मेरी नज़र में नहीं ऐसा हुआ। है, बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़ा सा जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो लिसनर्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा इसको डिफाइन भी कर दूं कि जैसे सर ने कहा कि मनाते हैं, तो आप इसको इस पर्सपेक्टिव में सोचिए कि एक डॉक्टर के पास आप गए, उसने वक्ती आपकी बीमारी देखी और सोचा कि अभी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, तो उसने आपको मेडिसिन दे दी। सम टाइम ऐसा होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, कहते नहीं अब ऑपरेशन ही होगा। तो दोनों सूरतों में डॉक्टर ठीक है, क्योंकि वो आपकी मर्ज को जानता है और आपकी ज़िंदगी बचाना चाहता है। अब आप कहें कि अगर आपको इंजेक्शन का दर्द ना हो या आपको ऑपरेशन का दर्द ना हो, तो इन्हीं तौर पर आपकी लाइफ वल्नरेबल हो जाएगी। अच्छा सर, ये बताइए कि बतौर समवन हु इज़ वर्किंग ऑन दिस हायर अथॉरिटी, गवर्नमेंट के इदारे, जो डिस्ट्रिक्ट हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी सपोर्ट कैसे रहती है आपको और कितनी रहती है? देखें जी, हमारे ज़िली तौर पे या डिविजनल से बात करते हैं, जो डिविजनल पोलियो एरेडिकेशन कमेटी होती है, उसके बड़े होते हैं कमिश्नर। मसलन हमारे कमिश्नर ज़ारा हैं, फयाज़ अली शाह साहब, उनके अंडर डीसीज़ हैं, 8 अजला हैं। वो डिप्टी कमिश्नर्स की मीटिंग चेयर करते हैं, हम डीसीज़ के फ्लैंक पे बैठे होते हैं। ठीक है। तो ये सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस नहीं जाती, इसमें हमारे साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, ये सारे हमारे साथ एक्टिव होते हैं। ठीक है। मसलन एजुकेशन की मैं बात करूं, अपने टीचर्स हमें देते हैं, वॉलंटियर्स देते हैं, शहरी दिफा वाले भी, और इसके अलावा पुलिस तो होती है सिक्योरिटी के लिए सुबह से शाम तक। और इस जो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ये सारे अपने हमें स्टाफ मुहैया करते हैं, क्योंकि हमारी टीमें बहुत ज़्यादा होती हैं। तकरीबन हमारी एक ज़िले में कोई 1500-1600 या 2000 से ज़्यादा टीमें होती हैं। एक टीम या 2 या 3 बंदों पे मुश्तमिल होती है। सर, इसका साइकिल क्या होता है इस वैक्सीन का? मतलब एक दफ़ा हो गई, अब मुकम्मल हो गई, तो अब आप वेट करते हैं कोई वहाँ से कोई केस अगर आता है तो फिर आप रिपीट करवाते हैं सारी जगह को, या फिर ये है कि उसको इसका एक साइकिल है, इसके दौरान आप उसको रिपीट करवाते हैं? देखें जी, ये ऐसी बात है, रिपीटिशन ऑफ पोलियो कैंपेन इज टोटली अंडर साइंटिफिक गाइडेंस, ठीक है। जिसको ईओसी देख रहा होता है, ठीक है। इमरजेंसी ऑपरेशन सेल। वहाँ पे बड़े हाईली टेक्निकल लोग होते हैं। ठीक है। दे सी द इकोलॉजी, दे सी द एनवायरमेंटल कंडीशंस, क्योंकि बाज टेम्परेचर, सर्दियों में इस वायरस का इतना ज़्यादा सर्कुलेशन नहीं होती, गर्मियों में डैम्प सीजन में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, दे एनालाइज द सिचुएशन कंट्री वाइड, उसके मुताबिक फिर हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि इस महीने कैंपेन होगी, इस महीने डॉक्टर कैंपेन। साहब, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, जरा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जी सदर मोहतरमा। हूँ, जी जी। बात कर रही हूँ। जी जी। डॉक्टर साहब से क्वेश्चन, आप लोग जो हर महीने सिलाते हैं, ठीक है, इस कैंपेन में मुहिम होती है सब बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स। अब बच्ची है, मैं उसको ये पिलाती कि जो उनके पास वो ना तो इतना मतलब होता है कि उसमें इसका एक टेम्परेचर चाहिए कि ये इतने टेम्परेचर में हो तो आप वो तो इतना होता, तो क्या मतलब मुझे नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं, तो क्या वो इतना लोग उसको देखते हैं, उसके पीछे चेक करते हैं कि ये सेफ बच्चों को पिलाने के लिए? ठीक है। ठीक है। आवाज़ में डिस्टॉर्शन थी, लेकिन मैं सवाल मैं इनकी जितना बात समझ समझ चुके हैं। जी जी, प्लीज़ आंसर करें। देखिए, इस तरह है जी कि कोल्ड चेन
एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी वैक्सीनेशन जी को जारी रखने के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में। हमारी जो टीम ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कोल्ड चेन मेंटेन करना होता है। ठीक है। हेल्थ वर्कर्स के पास आइस पैक्स होते हैं और फिर उसका अपना वो जो वाइल होती है उसका एवीएम होता है जिसको हम उनको ट्रेन करते हैं। तो अगर कहीं पे ये चीज़ें नहीं फॉलो की जा रही तो उसके लिए फिर मॉनिटर्स हैं। डीपीएमटी उसको देखता है, डिस्ट्रिक्ट पोलियो मॉनिटर जो होता है। फिर उसमें टीटीएम्स होते हैं जो तहसील लेवल पे होते हैं। फिर उसमें अब तो फेडरल से, प्रोविंशियल से ईओसी की टीमें हर ज़िले में इतनी होती हैं कि वो इन चीज़ों को देखती हैं। लेकिन बहरहाल अगर आपने बहैसियत एक आम शहरी के ऐसी कोई चीज़ नोट की कि कोल्ड चेन मेंटेन नहीं की जा रही, अक्सर हमें शिकायत मिल जाती है कोई ना कोई, तो हम उन पोलियो टीमों को वी ब्रिंग गाइड देम एंड वी ब्रिंग देम टू टास्क। तो अगर ऐसी कोई चीज़ इनको नज़र आए, एविडेंस हो, तो वो हमारे जो इनके करीबी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं उनको कंप्लेन कर सकते हैं। ओके ओके ओके, चलें, वेरी नाइस। और डॉक्टर फैसल साहब ने बड़ी जो कह लें कि डिटेल तरीके से आंसर इसका दे दिया है। और अगर आप कोई ऐसी चीज़ देखें लेकिन विद प्रूफ, ऐसा नहीं कि आप पिलाना नहीं चाहते हैं और आप कहेंगे चलें हम इस हवाले से गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। अच्छा सर, बातें तो आपसे बहुत हो सकती हैं, हम काफ़ी फ़ायदा आपकी मौजूदगी से उठा सकते हैं, उठाया भी, लेकिन ज़ाहिर है दामने वक्त में गुंजाइश मौजूद नहीं है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। सर, मैसेज आप क्या देना चाहेंगे फाइनल? और मैं चाहूँगा कि आप उर्दू में भी दें, इफ़ यू कैन स्पीक पश्तो एज वेल, ताकि जो नेटिव एरियाज़ हैं वो भी समझ सकें। जी सर। देखिए जी, मैं अपने तमाम हज़ारा रीजन के अवाम को और जहाँ जहाँ ये आवाज़ पहुँच रही है पाकिस्तान में, मेरा एक पैगाम है कि हमारी पोलियो टीमों के साथ ताउन करें और अपने बच्चों को कतरे पिलाएं, क्योंकि ये बेज़रर चीज़ है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। और अगर खुदा न खास्ता किसी को भी हो जाए तो ये पूरी फैमिली की इकोनॉमिक्स पलट के रख देता है। वो जिसको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है वो बहुत ज़्यादा उन पे लोड हो जाता है। वो कमा नहीं सकते क्योंकि ऐसे बच्चों को फिर बहुत तवज्जो देनी पड़ती है। मोहताजी की ज़िंदगी से बच्चों को बचाएं। और उस वजह पर पुख्तों के खपलो औरिदुन को ता दायो पैगाम वर्कोम कि ज़मूंग द पोलियो टीमानो सरा ढेर तावन कवे द खपलो बच्चों मुस्तकबिल महफूज के और दागी वजहदार है कि चा तब पोलियो उशी नो आगा ख़ानदान पे योलवे मुसीबत के गिरफ्तार शी द अगी द गटे ज़रिया हम ख़त्म शी ज़का ची आगा बच्चे ढेर ज़्याद मेहनत वाड़ी और दागा देखभालों ढेर ग्रान शी। इनको मैं ये कहूँगा कि मेरे सोने प्यारे प्राओ माओ और बुजुर्ग लोगों, अपने बच्चों नू तुसी लाजमी पोलियो कतरे पिलाओ। साड़ी टीमां नाल बहुत ज़्यादा तावन करो। ये तुसां दे बच्चों दा मुस्तकबिल है और मुस्तकबिल नू महफूज करना असां तुसां दा मिल के एक फ़र्ज़ बनता है। और साढ़े हेल्थ डिपार्टमेंट नाल शाना बशाना चलो ताकि इस मूजी मर्ज तो पाकिस्तान पाक हो जले। थैंक यू सो मच। अहमद फराज साहब ने कहा था कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। और डॉक्टर फैसल खानज़ादा साहब, आप जैसे और बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स जो कि चाहे एक फील्ड में काम कर रहे हों या एक कंसर्न अथॉरिटी जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे कर रहे हों, वो तमाम तर वो लोग हैं जो अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं। सो कोशिश कीजिए, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, अगर आप पेरेंट हैं, आपके बच्चे हैं, तो उस शम्मा जलाने में मदद कीजिए डॉक्टर फैसल खानज़ादा साहब और इनकी टीम की, ताकि आपके बच्चों का जो फ्यूचर है उसकी शम्मा यूं ही जलती रहे। पावर रेडियो FM 99 और 99.4 के नेटवर्क से इजाज़त चाहते हैं और इसी दुआ, यकीन, कोशिश, काविश, ख्वाहिश के साथ कि पावर रेडियो FM 99 भी आपकी इस कोशिश के साथ शाना बशाना चलेगा। और हैविंग सेड दैट, हमें इजाज़त दीजिए। ज़िशान नासिर सिंह, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।